बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वर्कर्स की भर्ती और प्रोफेशन टेस्ट। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दो मुआहदे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इतवार को इफरादी क़ुव्वत की भर्ती और प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम से मुतालिक दो मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पाकिस्तानी वर्कर्स की भर्ती से मुतालिक पाकिस्तानी वजारत बराए समंदर पार पाकिस्तानी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुमलिकत की जानिब से सेक्रेटरी आलमी उमूर डॉक्टर अदनान उल नईम और पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सफीर बिलाल अकबर ने दस्तखत किए हैं। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक मुआहदे का मकसद पाकिस्तान से कारकुनान की दरामद को मुनज़्ज़म करना, आजिरों और अजीरों के हुकूक व फ़राइज़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और फ़रीक़ैन के दरमियान मुलाज़मत के ताल्लुक़ को दुरुस्त जहत देना है। तकामुल कंपनी और पाकिस्तान में प्रोफेशनल और तकनीकी ट्रेनिंग के कौमी इदारे के दरमियान प्रोफेशन टेस्ट के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं। तकामुल कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अहमद यमानी और पाकिस्तानी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों के साथ शराकत मजबूत करने और अंदरून मुल्क और बैरून दुनिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की पॉलिसी पर गामज़न है और मुआहदे इसी का हिस्सा हैं। नताकात नया प्रोग्राम 3 साल में 3,40,000 सऊदियों को मुलाजमतें मिलेंगी। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी अरब में तमाम निजी कंपनियों और इदारों पर नताकात का नया प्रोग्राम नाफिज किया है। नए प्रोग्राम का मकसद लेबर मार्केट में सऊदियों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करना, मुल्क की मजमूई पैदावार बढ़ाना और सऊदीयाइजेशन के फैसलों को नई जहत देना है। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक नताकात के नए प्रोग्राम के तहत सऊदीयाइजेशन का 3 साला प्रोग्राम नाफिज होगा। नया प्रोग्राम सोच और अमल दोनों हवालों से इंतहाई सादा बनाया गया है। इसकी बदौलत सऊदी नौजवानों को निजी इदारों में मुलाजमत के हवाले से इत्मीनान हासिल होगा। सऊदी कारकुनान की तादाद में इजाफे से निजी कंपनियों और इदारों की पोजीशन बेहतर होगी। नए प्रोग्राम के तहत 85 के बजाय 32 शोबों में सऊदीयाइजेशन नाफिज होगी। नए प्रोग्राम के तहत आइंदा 3 बरसों के दौरान 3,40,000 से ज्यादा सऊदियों को निजी कंपनियों और इदारों में मुलाजमतें मिलेंगी। एक शख्स ने मुमलिकत के लिए सफर के हवाले से सवाल पूछा है कि तरहील के जरिए डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुंचा था, जबकि स्पॉन्सर की जानिब से मेरा हुरूब भी फाइल किया गया था, जिसकी वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया। क्या मैं उम्रा वीज़े पर मुमलिकत आ सकता हूं? इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का कहना है कि वो अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो वो किसी भी वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता ऐसे अफराद को सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर आने की इजाज़त है। याद रहे कि सऊदी अरब में इकामती कानून के तहत ऐसे कारकुन जो अपने स्पॉन्सर के पास से फरार हो जाते हैं और वो इस जुर्म में गिरफ्तार हो जाएं और उनका हुरूब दुरुस्त साबित हो जाए तो इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद को दोबारा मुमलिकत आने के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है इन्हें सिर्फ उम्रा और हज के लिए आने की इजाज़त होती है। वो जब चाहें उम्रा और हज वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। उम्रा और हज वीज़े के अलावा वो किसी तरह के काम के वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। जहां तक उम्रा वीज़े पर आने के बारे में दरियाफ्त किया गया है तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है। ताहम उम्रा खिदमात फराहम करने वाले इदारों से राब्ता करके उनसे मतलूबा पैकेज हासिल किया जा सकता है। सऊदी अरब में दाखिल होने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत में आने के बाद बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। एक शख्स ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से सवाल पूछा है कि पाकिस्तान में साइनोविक की 2 खुराकें जबकि फाइजर्स की 1 वैक्सीन लगवाई है। पाकिस्तान से दुबई पहुंच चुका हूं लेकिन सेहती ऐप पर सिर्फ फाइजर्स वैक्सीन शो हो रही है। इसके बारे में क्या किया जाए? सऊदी अरब में महकमा सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए 4 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिनमें फाइजर्स, एस्ट्राज़नीका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। अगरचे साइनोविक और साइनोफार्म के इस्तेमाल की आलमी सेहत के इदारे ने मंजूरी तो दी हुई है, ताहम सऊदी अरब में सिर्फ 4 वैक्सीन ही लगाई जा रही हैं।
वाज़ेह रहे कि सफरी पाबंदी के हवाले से सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के शहरियों को बराह रास्त आने की इजाज़त दी जा चुकी है, तहम इन्हें मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में रहना होगा। ऐसे अफराद जिन्होंने अपने मुल्क में कोई भी वैक्सीन लगवाई हो, इन्हें मुमलिकत आने के बाद एक बूस्टर डोज लगाई जाएगी ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें। सफरी पाबंदी के खात्मे से कबल ममनू ममालिक से आने वालों के लिए ज़रूरी था कि वो किसी ऐसे मुल्क में जहां से मुमलिकत आने की पाबंदी नहीं है वहां 14 दिन गुजारें और उसके बाद आएं, मगर 1 दिसंबर से सऊदी अरब आने के लिए 6 ममालिक से सफरी पाबंदी के खात्मे के बाद अब मुसाफिरों को किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन क़याम की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक हादसे में इंडियन फैमिली के 5 अफराद हलाक। बेशा कमिश्नरी में ट्रैफिक हादसे के बायस इंडियन फैमिली के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। मौसूल होने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि हलाक होने वाले खानदान के सरबराह का नाम मोहम्मद जाबिर है। उनके साथ उनकी एहलिया शबनम बेगम थी, जबकि पिछली सीट पर 7 साल लीबा, 5 साल साहा और 3 साल लुत्फी सवार थे। जराए का कहना है कि मतूफी शख्स जेल में काम करता था, ताहम दूसरी मुलाजमत के लिए वो फैमिली के साथ जज्जान मुंतकिल हो रहा था। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं और खानदान के मतूफी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुताल्लिका इदारे इंडियन सिफारतखाने के ताउन से हलाक शुदगान की लाशें इंडिया की रियासत केरला मुंतकिल कर रहे हैं। तारीखी दस्तावेज में जालसाजी पर 8 माह कैद और 80,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि तारीखी दस्तावेज में जालसाजी काबिल सजा जुर्म है, इस पर कैद और जुर्माने की सजा मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया है कि तारीखी दस्तावेज से मुराद मुमलिकत की तारीख के बारे में वाक़यात और मालूमात पर मुश्तमिल नायाब और कदीम तहरीर है। सऊदी कानून ने इस किस्म की तहरीरों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है, इसमें जालसाजी की इजाजत नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि तारीखी दस्तावेज में जालसाजी पर 8 माह तक कैद और 80,000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। करप्शन के इल्जाम में 250 अफराद गिरफ्तार, 657 से तफ्तीश। इदारा इंसदाद करप्शन ने गुज़श्ता माह रबीउल अव्वल के दौरान 250 अफराद को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत सेहत, वजारत इंसाफ, वजारत तालीम और बलदिया से है। इदारे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान ने मनसब का नाजायज इस्तेमाल करते हुए जाती मफादात हासिल किए हैं। गिरफ्तार शुदगान में से बाज़ पर रिश्वत और जालसाजी का भी इल्जाम है। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा है कि मज़कूरा केसेस के ज़िमन में अब तक 657 अफराद के साथ तफ्तीश की जा चुकी है। इदारे ने कहा है कि इंसदाद करप्शन के लिए एहलकारों ने मुताद्दद सरकारी और निजी इदारों के 6,459 तफ्तीशी दौरे किए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स की वसूली यकीनी और शफाफ बनाने के लिए QR कोड सिस्टम। सऊदी अरब में ज़कात और टैक्स अथॉरिटी की जानिब से खरीदो फरोख्त के लिए QR कोड सिस्टम पर मबनी लाजमी डिजिटल रसीद के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया है। इदारा टैक्सेशन में रजिस्टर्ड तमाम ताजरों को इस बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया गया था, जिसके तहत इन्हें पहले मरहले के हवाले से डेडलाइन के बारे में भी तफसीली मालूमात फराहम की जा चुकी थी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ज़कात और टैक्स अथॉरिटी की जानिब से वैल्यू एडेड टैक्स की वसूली को यकीनी और शफाफ बनाने के लिए अथॉरिटी ने फुल प्रूफ सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत किसी भी तिजारती कार्रवाई की रिवायती रसीद जारी नहीं की जा सकेगी। नए सिस्टम के तहत बारकोड स्कैनिंग के जरिए खरीदारी की रसीदें जारी होंगी, जिनमें मखसूस QR कोड की सहूलत मौजूद होगी। मैनुअल या कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए तैयार की जाने वाली तमाम रसीदें पहले मरहले से मनसूख हो जाएंगी। इनकी जगह नए सिस्टम जो QR कोड पर मबनी है, खरीदो फरोख्त की रसीदें जारी की जाएंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फार्मूला 1 रेस देखने पहुंच गए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार की रात फार्मूला 1 रेस देखने जद्दा कॉर्निश पहुंच गए। वजारत स्पोर्ट्स ने ट्विटर पर वलीअहद की तस्वीर शेयर की हैं। कैप्शन में तहरीर है कि वलीअहद की आमद एक एजाज है, प्रोग्राम की कामयाबी हजारों गुना बढ़ गई है, विजन के खालिक खुश आमदीद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जब फार्मूला 1 रेस देखने पहुंचे तो शायकीन के जम्मे गफीर ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वलीअहद ने हाथ हिलाकर उनका जवाब दिया है।
मुमलिकत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ फिर बढ़ने लगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ी हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुमलिकत में कोरोना SOPs की 1134 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में सबसे ज़्यादा 346 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। मदीना मुनव्वरा में 298, रियाज रीजन में 275, हाइल रीजन में 82 और अलजोफ रीजन में 70 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि जज़ान और नजरान रीजनों में कोरोना SOPs की एक भी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर नहीं आई, जबकि हुदूद शुमालिया में सिर्फ एक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हुई है। अलशर्किया, तबूक, असीरबा और कसीम रीजनों में भी कोरोना SOPs की बहुत कम खिलाफ वर्जियां हुई हैं। वजारत दाखिला ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर अपील की है कि वो मुताल्लिका इदारों की जानिब से जारी करदा हिदायत की पाबंदी करें। कोरोना से बचाव के लिए मुकर्रर ज़वाबित पर अमल दरामद जारी रखें। 24 घंटों में कोरोना के 35 नए केसेस, मजीद 2 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। इतवार 5 दिसंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 नए मरीज सामने आए, जबकि 45 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8844 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फ़ाल केसेस में से 39 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।